तो मानव को लेफ्ट साइड जब सूंड हो वो लेके आनी चाहिए, क्योंकि जब हम देखेंगे तो हमारे सीधे हाथ की तरफ उनकी सूंड पर। घर की माँ भूखी रहे, वहां जाके मिष्ठान भोग लगाओ, ये कहाँ का विधान। और भी जितनी प्रक्रिया अघोर की होती हैं, जब तक आप गणेश पूजन नहीं करेंगे, जब तक आप शमशान पूजन। जब हम गणेश पूजन की बात करते हैं तो सही तरीका क्या होना चाहिए पूजा करने का, घर में लाने का? मिट्टी की होनी चाहिए या फिर मिट्टी की, ना प्लास्टर पेरिस, अन्य कोई धातु नहीं। तो जब हम गणेश पूजन की बात करते हैं तो सही तरीका क्या होना चाहिए पूजा करने का, घर में लाने का? कई बार क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के रूप भी होते हैं, जैसे आपने सुपारी बताया, तो सुपारी गणेश जी होता है, सुपारी पे अंकित कर दिया जाता है। हल्दी गणेश होता है कि हल्दी की गांठ से होता है। तो ये इन सब का भी अलग अलग महत्व होता है। बिल्कुल, बहुत अलग अलग महत्व है। जैसे असली गणेश की जो पहचान है, जो प्रकृति ने बनाया हुआ है, सफेद आंखें का पेड़ 15 साल पुराना हो जाए, आप उसे उखड़वा दीजिए, उनकी जड़ों में स्वतार्क गणेश बने हुए मिलेंगे। ये प्रकृति है, प्रकृति ने दिया है, परंतु आज उस तरफ कोई बढ़ ही नहीं रहा। जो सौभाग्य का चिन्ह है, एक दिशा, एक दिन, एक पहर में आप उस वृक्ष के गणेश को घर लाते हो, ये मैं नहीं कहता, तंत्र शास्त्र कहता है कि आपका सौभाग्य कोई मिटा नहीं सकता, आपके पास बरकत कोई रोक नहीं सकता, आपके पैसे को दुगना 10 गुना बनने में कोई रोक नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विधियां हैं, अलग अलग विधि, रोचक विधि हैं, रोचक विधि हैं, गहन विधियां हैं। इन गहन विधियों को एक दुर्लभ संत या महात्मा या साधुओं से ही आप प्राप्त कर सकते हो, किताबी ज्ञान से नहीं। किताबों में जो आज ज्ञान है, मुगल शासकों से बिगाड़ दिया गया है। जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, बाद में आप त्याग रहे हो, तो आप समझ तो जाओ कि पहले ही हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है। असल में वेद और पुराण और शास्त्र है वो संतों की जबान में है, साधुओं की क्रियाकलाप में है। जब तक आप किसी के पास टिकोगे नहीं, बैठोगे नहीं, रुकोगे नहीं, जब तक जान नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे। तो जब हम गणेश पूजन की बात करते हैं तो सही तरीका क्या होना चाहिए पूजा करने का, घर में लाने का? देखिए, गणेश पूजा का सही तात्पर्य नित्य कर्म पूजा पद्धति में लिखा हुआ है। षोडशी पूजा से भी हो सकता है और हमारे कर्मठ पूजा से भी होता है। कर्मठ ज्ञान बहुत कम लोगों को पता है। कर्मठ, बिछाना, लगाना, भोग किधर होना चाहिए, ये सब कर्मठ ज्ञान में आता है। कर्मठ ज्ञान आज लुप्त होता जा रहा है। वेद पुराण शास्त्र पढ़कर तो आप कर सकते हो, परंतु कर्मठ ज्ञान किसी अच्छे आचार्य से, शास्त्री से ही आप समझ सकते हो, जो गुरुकुल से हो। तो साधारण पूजा है श्री गणेश जी की, बिल्कुल साधारण। आप गणेश जी की पहले तो दिव्य प्रतिमा लाएं। मिट्टी की होनी चाहिए या फिर मिट्टी की ही, ना प्लास्टर पेरिस, अन्य कोई धातु नहीं। आज समाज में गोबर की बनकर भी आ रही है, बहुत बढ़िया है, शुद्ध है, अच्छी है। उनकी सूंड किस दिशा में होनी चाहिए इसका पता होना चाहिए। आप किस दिशा में रख रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। पूजन पद्धति में दूर्वा, घास, अक्षत, उनका प्रिय भोग आदि, पान, धूप बत्ती, दिया, ये सब रखकर ही आप इतना ही पूजन करें। सरल विधि समझना चाहते हैं तो गणेश जी का आप पहले आगमन बड़े शुद्धिकरण से करें, जिसके अंदर कोई भी अपवित्र व्यक्ति ना हो। शुरुआत आप पवित्रता से होगी तो कितना भी पवित्र व्यक्ति हो वो आपको सौभाग्य, समृद्धि, सफलता नहीं दे पाएगा। तो पवित्रता से आप गणेश जी को लाकर इनका मुख पूर्व दिशा की ओर करें। जब भी आप गणेश जी को लाएं तो उनकी सूंड उनके उल्टे हाथ की तरफ होनी चाहिए, जिसको केवल मानव पूजन करते हैं। जिस गणेश की सूंड उनके सीधे हाथ की तरफ होती है उस प्रतिमा की पूजा देवता लोग करते हैं। जिन गणेश की सूंड सीधी होती है नाभि की तरफ,
उस प्रतिमा की पूजा संत, महात्मा, वैरागी, ऋषि लोग करते हैं। इन 3 सूंडों का विवरण आध्यात्मिक स्तर से बता दिया है, वेद और पुराण और उपनिषदों के हिसाब से बताया है। तो मानव को लेफ्ट साइड जब सूंड हो वो लेके आनी चाहिए, क्योंकि जब हम देखेंगे तो हमारे सीधे हाथ की तरफ उनकी सूंड पड़ेगी। और सूंड सौभाग्य का, वीरता की निशानी होती है। युद्ध में देखिए हाथी सूंड उठाता है विजय के लिए, तो सूंड इसलिए इंगित है। जब हाथी बड़ा उदास रहेगा तो सूंड गिरी रहेगी। ये बहुत लोगों ने भी नहीं इंगित करा, हम अपनी शब्दावली में इसको इंगित करके जा रहे हैं। घर में लाकर उन्हें अच्छे वस्त्र, पीले वस्त्र बिछाएं। और गणेश केवल एक प्रतिमा में ही शोभित नहीं होते हैं। इतिहास से गणेश जी की प्रतिमा हमारे और आपके पास सदैव रही है, एक सुपारी के रूप में। घर परिवार में जब भी पूजा होती है एक सुपारी के रूप में। सुपारी में भी 2 खंड होते हैं, एक सुपारी गोल मादा सुपारी, एक त्रिकोण गोली के रूप में नर सुपारी। नर सुपारी ही गणेश होती है और गौरा छोटी। तो इतिहास, सुपारी रखिए, फल, मिष्ठान, धूप बत्ती, जोत देसी घी की, हल्दी रखिए, लाल रोली रखिए, दूर्वा रखिए, अक्षत रखिए। इनकी पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं होता। तो आप साधारण पूजा अपने आराम से करें और फल प्राप्त करें। गणेश जी कभी भी किसी से कोई डिमांड नहीं रखते, आप बस सरलता से पूजन कर कर विदा करें। इस गणेश चतुर्थी पे ऐसी क्या चीजें हैं जो आप दुनिया को बताना चाहते हो कि ये ढंग से अगर आप अपने सुधार लोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी वैसे भी सही हो जाएंगी? देखिए, गणेश चतुर्थी पे आप जो ये समय है जो 2025 का, ये मंगल का है, ठीक है। मंगल संपदा का क्षेत्र है, भूमि का, मकान का, बिगड़े रिश्तों का, प्रेम का। मंगल, जिनको अपने प्रसंगों को ठीक करना, प्रेम प्रसंगों को, वह अपने घर में पिंक रंग के गणेश लाएं, गुलाबी रंग के, हल्के गुलाबी रंग के, और उनकी उपासना करें। उनको गुलाब चढ़ाएं। कितने? 5 डेली। हाँ, 5 गुलाब। क्यों? क्योंकि 32 गणेश के नाम है, 32 गणेशों का विवरण है इतिहास में, हमारे पुराणों वेदों में। और 3 + 2 को इक्वल टू करा जाए कितना होगा? 5। 5 नवग्रहों में आते हैं। बुध ग्रह, बुध के स्वामी कौन है? गणेश। दुर्गा का भी इंगित है कहीं ना कहीं, तो इसलिए 5 रोज चढ़ाए, लाल, क्योंकि मंगल का क्षेत्र है। कहीं ना कहीं उन्हें मीठा पान चढ़ाएं। उस मीठे पान का सेवन घर में करें, खुशहाली आएगी, तनाव कम होगा, कलेश बंद होगा। अब और आगे बढ़ते हैं कोर्ट कचहरी में। जिनके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं, वो धुंधले धुएं के आकार का, धुआं का जो रंग होता है ग्रे, उस रंग के गणेश लाएं और उनको येलो चीज चढ़ाएं। जब राहु और बृहस्पति का चित्र मिलेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को जीत मिलेगी। और थोड़ा इसमें लाभ करना चाहेंगे तो काले तिल की मिठाई गणेश को चढ़ाएं। जिनके कोर्ट केस के या पुलिस थानों के चक्कर कट रहे हैं तिल का, वो खाएं नहीं, उसके बाद वो चींटियों को जाकर चढ़ाते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, जिनके मकान नहीं है, संतान नहीं है, वो गणेश जी को आप गोबर के गणेश लाएं और उनके साथ एक छोटा सा घर लाएं, वो मिट्टी का बना हुआ। जैसे आप गणेश जी की उपासना कर रहे हैं ऐसे घर की भी उपासना करें। अंतिम चरण में जब चतुर्दशी आए, उस घर को शिव शंकर के महाराज मंदिर में विसर्जन कर दें, चढ़ा दें। विसर्जन का तात्पर्य केवल नदी में बहाना ही नहीं है, स्थान का परिवर्तन है। किसी चीज को कहीं से उठाकर कहीं और रख देना। विसर्जन केवल नदी से ही जोड़ा नहीं है, हटाना है, बदलना है, परिवर्तन करना है। तो ऐसे में तो लोग विसर्जन करते हैं। देखिए, विसर्जन की विधि है कि इसलिए भी विसर्जन नदी में रखा गया है कि इस दुनिया में जो कोई भी चीज है वो उस पूर्ण परमात्मा में विलीन हो जाएगी। अक्षत हो गए, दूर्वा हो गई, हल्दी हो गई, अन्य चीजें जो पानी में मिलकर जल को शुद्धिकरण करती है, इसलिए जल की
विवेचना दी गई है गणेश चतुर्थी को विलीन करने की जल के द्वारा, कि जल और शुद्धिकरण में परिवर्तन, क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से अभी जो जल आ रहा है वो एकदम चल रहा है तेजी से, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन आदि चीजें हैं, जो कोई व्यक्ति पिएगा तो बहुत पंप हो जाएगा। तो उसको बराबर करने के लिए गणेश चतुर्थी का विधान बनाकर इसको जल प्रवाहित कर कर नियंत्रण करना है जल को। अच्छा, तंत्र में जैसे हम गणपति की बात करते हैं तो उनका कोई स्पेशल नाम है तंत्र में? हाँ, अलग अलग नाम है, विघ्नहर्ता, विनायक, गणेश, ये तो नॉर्मल नाम है, नॉर्मल भी लेते इन्हीं हैं। इन्हीं तरीके से गणेश गणेश गणेश, आओ सारे काटो कलेश, ऐसे ऐसे शब्दों से बुलाया जाता है। अच्छा, हाँ, भिन्न भिन्न मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, उपयुक्त मंत्र हैं, शास्त्रीय मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं, सबका अलग अलग उपयोग किया जाता है, अलग अलग विधि, अलग अलग समय के द्वारा। तो स्टार्टिंग में ही पूजा की जाती है या फिर स्पेशल गणपति जी की शुरुआत में, जिसने शुरुआत में गणेश की उपासना नहीं करी, वो कोई भी आवरण धारण कर ले तो वो तंत्र युक्त नहीं है। फिर वो जिसने गणेश की उपासना नहीं करी वो है ही नहीं फिर पराशक्तियों से बात करने लायक। चाबी है गणेश, कुंजिका है गणेश। शिव जी ने सारे उत्कीलन कर रखे हैं ना, तो उसको खोलना भी तो है, वो गणेश है। ये बहुत बड़ा मैं राज खोल के जा रहा हूं। बिना गणेश के साथ नहीं होगा, कतई हो ही नहीं सकता। राम जी की शादी में गणेश पूजे, श्री कृष्ण जी ने कोई कार्य करा, गणेश पूजन हुआ है, तो हमें भी गणेश जी को ही आगे रखना चाहिए। गणेश सफलता है, गणेश बुद्धि है, गणेश ज्ञान है, गणेश विवेक है। ये चार हैं हमारे भीतर। बाहरी आवरण जितना मर्जी आप बना लीजिए बाहरी सुख के लिए, ये चार चीजें आपके अंदर नहीं उत्पन्न हुई सही से, तो आप गणेश की पूजा नहीं कर रहे, केवल लोभ, लालच, फरेब, धोखाधड़ी। अच्छा, जब हम एक विसर्जन की बात है या फिर वैसे बात करते हैं कि जो मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोग पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारी मूर्तियां हो जाती है, उनका क्या होगा फिर? देखिए, पीपल के पेड़ के नीचे मूर्ति रखने का विधान अब से बना है, इस 30 साल के अंदर से बना, उससे पहले नहीं था। पहले पीपल का विभाग आप देख सकते हैं, पहले वहां पंचायत होती थी, गांव में राय मशवरा दिया जाता था, ज्ञान एकत्रित होता था और सही फैसले होते थे, क्योंकि ज्ञान उतर रहा है पीपल से, एनर्जी मिल रही है पीपल से। बौद्ध भगवान जागृत हुए, गया में आप जाके देख सकते हैं। परंतु आप जो आज आवरण रख रहे हैं, ये हमारे कुछ लोग, क्रूति विभाग के लोग, जिनको पता ही नहीं है, वो कहते हैं वहां छोड़ आओ। आप जब किसी के घर के आगे कूड़ा रखकर आ रहे हो तो क्या आपका घर बचेगा? नहीं बचेगा। वो कूड़ा तो नहीं फेंकेगा आपके घर के आगे, परंतु जो बद्दुआएं देगा वो आपके घर को लगेगी। आज जितने भी पीपल के पेड़ के नीचे लोग चीजें रखकर जा रहे हैं, तो पीपल पे जो देवता, देवी आदि पराशक्ति उतरती हैं, वो तुम्हारी संतानों के लिए बद्दुआएं निकालती है। जाओ, भविष्य उज्जवल नहीं होगा, जाओ तुम्हारे कोई काम नहीं बनेंगे, तुम ही हमारे आंगन को गंदा करके गए, जाओ तुम्हारा पूरा कुनबा गंदा हो जाएगा, जाओ। इसलिए अश्लीलता, इसलिए शैतानी हरकतें, बेकारता, बिल्कुल अन्य नहीं घरों में। तो ऐसे में क्या करे आदमी? मान लो पीपल को, जो मूर्तियां हैं आपका खंडित हैं, उनको आप मिट्टियों में दबा दीजिए, वो मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। पीपल पे रखने से क्या वो विलीन हो रहे हैं? आप तो शुद्धता को अशुद्धता में बदल रहे हैं। पक्षियों को बैठने की जगहों पे आप गंदगी फैला रहे हैं। आप पर्यावरण में हस्तक्षेप कर रहे हैं गंदगी तरीके से, तो पर्यावरण भी आपके जीवन को बर्बाद करेगा। आज त्रासदियां क्यों हैं? क्योंकि हम पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। उच्च कोटियों पर जाके हिमालय में या आदि हिमाचलों में, अन्य तीर्थों में जाके, क्योंकि पर्यावरण में हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसलिए पर्यावरण भी हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। तो ये जो गणेश जी की जो साधनाएं हैं, ये इसी टाइम पे ही फलीभूत होती हैं? बिल्कुल। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश जी को, एक आवरण को, एक रूप को शिव शंकर महाराज जी ने इस धरती पे उतारा था। सबसे पहले गणपति महाराज जी का जो नाम है वो विनायक है। विनायक, जो स्वयं में ही नायक हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। जब एक कहानी के उपरांत इनका शीश हटा दिया गया और दूसरे का शीश जोड़ दिया गया,
जब इनको नाम दिया गया गजानन, अभी भी गणपति नहीं है, गजानन। गणपति उपाधि तो एक क्रियाकलाप के द्वारा इनको प्राप्त हुई थी, परंतु आज जितने भी व्यक्ति लोग बैठे हैं सब गणपति। ये गणपति देवता का नाम तो सतयुग द्वापर त्रेता में था, ये कलिकाल चल रहा है। इनका और विवरण करेंगे, उपनिषदों में गहराई में जाएंगे संतों के माध्यम से, तो इनका जो आज नाम है समय देव, काल, जो थे, हैं और रहेंगे। शिव जी के विवाह से पहले भी गणेश पूजन हो रहा था। आप शिव पुराण में, लिंग पुराण में, मार्कंडे पुराण में पढ़ सकते हैं। तो वहां कौन से गणेश की बात हो रही है? तो ये राज खुला इस कलिकाल में, जब दुर्लभ संत पैदा हुआ। उन्होंने कहा अब यह आवरण हटाकर समाज को बात दे देनी चाहिए। तो समय देव इनका नाम है, समय। इसलिए इनका जो वाहन है वो मूषक है, जो समय की तरह धीरे चलता है, धीरे। सब कुछ अंकित है उस परमात्मा के विधान के द्वारा, बस बताने वाला उतरे तो सही। किस किस तरीके की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, साधनाएं से सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं? देखिए, साधना खुद अपने शब्दों में एक चीज कह रही है, जो मैं शायद इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से समझा दूं लोगों को। साधना, शक्ति साफ करिए, क्या? मुझे मत साधो। पर आज की साधु संत जो पता नहीं किस मूढ़ बुद्धि से लोगों को साधना करने को कह रहे हैं। करो करो करो, शब्द में ही लिखा है मुझे मत साधो। क्यों हो रहा है ऐसा चलन, क्यों चल रहा है? मांग, किसी को बच्चे की मांग है, किसी को घर की मांग है, किसी को पैसे, किसी को ऐश्वर्य की। तो क्या साधना ये सब दिला सकती हैं? बेशक, पर क्षण मात्र तक। जैसे गर्म पानी में गुब्बारा उठता है और ऊपर तक ब्लास्ट हो जाता है, बस वहीं तक, वहीं तक ये सुख भोग सकते हो, उससे उपरांत नहीं। बड़े बड़े महर्षियों के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बैठे बैठे कनाडाओं में उनके बच्चों की 80-80 लाख के ऊपर की गाड़ियों में एक्सीडेंट हो गए, एक ही इकलौता लड़का। आज भी वो अपनी नीति चला रहे हैं। अब जाके उन्होंने किसी मठ में नामदान लिया अपना, जब सब कुछ बिगड़ गया। उन्होंने सेरेमनी करी अपने बच्चे की 70 करोड़ की। नहीं, थोड़ा मतलब डिटेल में बताओ कि बिना नाम लिए मतलब क्या हो? देखिए, उन्होंने बिना नाम लिए कहीं चले गए कंदराओं में, किसी का सुना, कुछ शब्द चोरी करा किताबों से, किताबें पढ़ी। जब कैमरा बंद होगा नाम बता के जाऊंगा, तो आप लोग सब जानते हुए। उन्होंने साधनाएं करी बड़ी तेजी से। उन्होंने पराविद्याओं से, दुर्गा सप्तशती से, बीज मंत्रों का यक्षिणियों से, अप्सराओं से उतार लिया। हाँ, वो बीज मंत्र बोलने से होता है। मैं भी आपको दिखा दूंगा। किसी के, हमारे पास एक केस था, किसी के पेशाब के रास्ते से ब्लड निकलता था, यूटीआई इन्फेक्शन था उसको। मैंने उसको सेब दिया, वो बीज मंत्र पढ़कर जाओ, खाओ और टॉयलेट में जाके चेक करो, ब्लड रुक गया। क्यों? बीज मंत्रों के माध्यम से, केवल उस शक्तिपात के द्वारा। जब वो शक्तिपात हटेगा क्या होगा? बीमारी तो अभी भी उपज रही है, मैंने बीमारी को गायब नहीं करा, रोका है। बस साधनाएं यही कर सकती हैं। वो उन्होंने करा अपने वक्त पे, साधनाएं करी, इकट्ठा करा, इकट्ठा करने का एक साम्राज्य बनाया। कलिकाल ने, माया ने उन्हें संपदा दी। इस युग के अंदर बड़ी सी बड़ी देवताओं से, बड़े बड़े ऋषियों से मिला दिया। एक घमंड आ गया कुर्सी का। तो माया ने देख लिया, हृदय में झांक लिया कि अब किससे दबेगा, इसका पूरा घमंड हम कैसे तोड़ेंगे। बैठे कनाडा में बच्चा, अच्छी करोड़ों की गाड़ी में, मौत दे दी। पिता रुक गया, मां रुक गई। फिर किसी साधु मिला, अच्छा सात्विक साधु मिला, उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें सारी कहानी समझाई, उसी की विद्या के द्वारा। जो तूने विद्या करी है, अब देख पिक्चर क्या है, दिखाई। तो जाता हुआ समय उसने सुधारना शुरू करा। ये अच्छा लगा मुझे कि जाता हुआ समय उसने सुधारना शुरू करा, ना कि वो उसी विद्याओं में, उसी कलाओं में नहीं पड़ा रहा। तो एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग इस चीज को समेट नहीं पाते अपने में, और एक अहंकार आ जाता है। बेशक बेशक, बहुत उच्च कोटि का रावण में आया। रावण से बड़ा तो इस युग में कोई मांत्रिक तांत्रिक साधना नहीं कर सकता भाई।
नहीं कर सकता। उसने तो शीश चढ़ाया है, कौन शीश चढ़ा के और साधना कर सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं। इसलिए मैं वहां की उपासना को स्टॉप करता हूं, रोकता हूं। वही उपासना सर्वोपरि होती तो रावण ज्ञान नहीं देके जाता लक्ष्मण को, और राम का ही नाम का ज्ञान देकर गया। असल नाम, असल नाम जो नानक जी बोलते हैं, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जो मीराबाई कहती है, नाम रतन धन पायो मैं। केवल गणेश चतुर्थी को और गणेश जी महाराज जी को अपने घर इसलिए अब लोग ला रहे हैं केवल कामना के लिए। उन्हें विधियों से मतलब नहीं है। अब तो नई नई विधियां, नई नई उपरांत क्रियाएं करने लग गए हैं लोग। जो वेद पुराण उपनिषदों में लिखा था गणेश पूजन चतुर्थी पे, वो बहुत कम लोग अपने घर पे, मंदिरों पे, तीर्थों पे, स्थानों में कर पा रहे हैं। उस मूल को आज कोई समझा नहीं पा रहा या लोग सुनना नहीं चाहते। क्योंकि क्यों नहीं सुनना चाहते? केवल हमारी अभिलाषा, हमारी कामना किसी भी तथ्य से, किसी भी क्रिया से बस पूरी हो। सत्य भी उनसे अवगत करवा दिया जाएगा ना, तो वो लोग उस सत्य से भी चलेंगे। परंतु लोग आज जो फेस्टिवल है, जो त्योहार हैं, केवल मनोरंजन के लिए बना रहे हैं, केवल मनोरंजन के लिए। गणेश जी का लाना तो एक बहाना है, मनोरंजन को अपने घर में पूर्ण रूप से फैलाना है। नहीं, ऐसा बोलते हैं ना कि बप्पा अगर घर पे है तो पॉजिटिविटी फैलेगी, तो कुछ तो इफेक्ट पड़ता होगा ना। देखिए, श्री गणेश जी भगवान जी को घर लाने के एक नियम है, एक रूल ऑफ रेगुलेशंस है, जिससे आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। उदाहरण में, वास्तु में कहा जाता है गणेश जी का मुख जो लाल रंग का हो या श्वेत रंग का हो, केवल मुख, और दो हो घर के मुख्य द्वार पर, और ऐसे पीछे से भी टांगा जाए, तो इनके आंखों में सौभाग्य खींचने की और सौभाग्य देने की एक विधि है। तो इस वास्तु से आप कहीं ना कहीं घरों में देखना, गणेश जी का मुख लोगों के घरों के मुख्य गेट पर भी होता है। हाँ। पर आधी अधूरी बात बाहर टांग लेते हैं, सेम अंदर नहीं। पाइप इधर से पानी फेंक रहा है तो इधर बंद कर दिया, वो नहीं आ पाएगा, तो आपको इधर भी सही बाल्टी में रखना है। तो सेम डायरेक्शन में ही आपको गणेश जी का मुख रखना पड़ता है, सेम कलर होना चाहिए, सेम। तो इसलिए कहा गया है गणेश जी सौभाग्य, समृद्धि, सफलता के देवता हैं। तो इसलिए घर में लाकर वो चीजें घर में प्रवाहित होती हैं।